सबको यही लगता है कि रामायण का अंत रावण के वध के साथ हो गया, कि राम अयोध्या लौट आए, राज तिलक हुआ और कथा समाप्त। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वो कथा है जो हमें सुनाई गई। असल रामायण उस युद्ध के बाद शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के मरते ही तीनों लोकों में अशांति फैल गई थी। देवता भयभीत थे, ऋषि मौन में चले गए और स्वयं ब्रह्मा चिंतित हो उठे। क्यों? क्योंकि जिस दिन रावण मरा उसी दिन एक और शक्ति जाग चुकी थी। आज की कहानी न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस में और ना ही किसी टीवी सीरियल में। ये कथा उन रहस्यमयी परंपराओं से ली गई है जो केवल सिद्ध योगियों और तपस्वियों को सौंपी गई। तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत रहस्यमयी यात्रा को। वो शपथ जिसने रावण को रावण बनाया। रावण जन्म से राक्षस नहीं था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब वो किशोर था तो एक रात उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को नृत्य करते देखा। उस दृश्य ने रावण को भीतर तक हिला दिया। उसने उसी क्षण शपथ ली, मैं ऐसा बल प्राप्त करूंगा कि देवता भी मेरा नाम सुनकर कांपे। यही शपथ उसे तपस्या की उस राह पर ले गई जहां से लौटना संभव नहीं था। रावण का वो वरदान जिसे ब्रह्मा भूल गए। रावण को वरदान मिला था कि उसे कोई देवदान व यक्ष गंधर्व नहीं मार सके। लेकिन ब्रह्मा ने एक बात नहीं देखी। वरदान देते समय काल स्वयं वहां उपस्थित था। काल ने धीरे से कहा, जिसे स्त्री की शक्ति नहीं दिखती उसका अंत उसी से होता है। और यही कारण था कि रावण का अंत राम के बाण से नहीं, सीता की शक्ति से जुड़ा था। सीता जी का वो रूप जो कभी दिखाया नहीं गया। लंका में अशोक वाटिका की एक रात रावण सो रहा था, पूरी लंका शांत थी। तभी सीता जी ने धरती पर हाथ रखा। धरती फटी नहीं लेकिन कांप उठी। सीता जी की आंखों में एक पल के लिए आदि शक्ति झलकी। उसी रात लंका के कई राक्षस नींद में मर गए। रावण घबरा गया। उसे समझ आ गया, सीता कोई साधारण नारी नहीं। लक्ष्मण ने 14 साल में क्या खो दिया? लोग कहते हैं लक्ष्मण ने नींद नहीं ली, लेकिन सच ये है, उन्होंने स्वयं को खो दिया। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने धीरे धीरे हंसना छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और अंत में अपने लिए सोचना भी छोड़ दिया। यही कारण था कि युद्ध के समय वे मृत्यु से नहीं डरे, क्योंकि जो खुद को खो दे वो मृत्यु से आगे निकल जाता है। हनुमान जी की वो विद्या जो कभी बताई नहीं गई। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे समय को मोड़ने की विद्या जानते थे। जब वे संजीवनी लेने गए तो उन्होंने समय को धीमा कर दिया। इसीलिए लंका में एक रात लगी और अयोध्या में केवल एक क्षण। ये विद्या केवल उसी को मिलती है जो स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दे। वो युद्ध जो रामायण में लिखा ही नहीं गया। रावण के वध के बाद एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना वानर थे, न राक्षस, न अस्त्र। ये युद्ध था राम और स्वयं धर्म के बीच। धर्म ने पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो या आदर्श? राम ने उत्तर दिया, यदि आदर्श के लिए मुझे अपना सुख छोड़ना पड़े तो वही स्वीकार है। और यहीं से उत्तरकांड की पीड़ा शुरू होती है। सीता का धरती में समाना क्यों जरूरी था? सीता जी वापस धरती में नहीं गईं। उन्होंने धरती को लौटाया गया ऋण चुकाया। वे बोली, जिस संसार ने नारी की परीक्षा ली वो मेरे रहने योग्य नहीं। उनका जाना हार नहीं था बल्कि चेतावनी थी। राम आज भी जीवित क्यों हैं? राम शरीर नहीं थे, राम एक सिद्धांत है। जब तक पुत्र पिता का सम्मान करता है, भाई भाई के लिए खड़ा होता है और स्त्री को शक्ति माना जाता है, तब तक राम जीवित हैं। दोस्तों, रामायण एक किताब नहीं, एक चेतना है। जो इसे केवल कहानी समझता है वो सुनकर भूल जाता है, और जो इसे जीवन में उतार ले वो स्वयं राम बन जाता है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कथा के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में लिखिए श्री राम लोग।